अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने उर्दू नहवियात और मानियात के हवाले से कुछ अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ, जो नेट जेआरएफ और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किसी ज़बान की जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के कायदों का मुताला किस में किया जाता है? जवाब हो जाएगा, किसी ज़बान की जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब जो होती है उसके कायदों का मुताला नहवियात में किया जाता है। अगला सवाल है, किसके मुताबिक जो तरकीबें तसरीफ़ और इश्तिक़ाक़ के अमल से बनती हैं उन्हें और बड़ी बंदिशों में तरतीब देने के उसूलों को नहव कहते हैं? जवाब हो जाएगा, ग्लेसन के मुताबिक जो तरकीबें तसरीफ़ और इश्तिक़ाक़ के अमल से बनती हैं उन्हें और बड़ी बंदिशों में तरतीब देने के उसूलों को नहव कहते हैं। अगला सवाल है, नहव उन तरीक़ों का मुताला है जिनमें अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जबकि मारफीमियात उन तरीक़ों का मुताला है जिनसे लफ्ज़ बनते हैं। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल हॉल का है। अगला सवाल है, नहव में वो तरीक़े शामिल हैं जिनसे कलाम में अल्फाज और फ़ौक़ क़ताअती मारफीमों को एक दूसरे के रिश्ते में तरतीब दिया जाता है। ये ख़याल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये ख़याल हॉकेट का है। अगला सवाल है, मारफीमियात लफ्ज़ की साख्त का मुताला करती है और नहव लफ्ज़ से बड़ी तरकीबों में लफ्ज़ों की तरतीब का। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल ज्ञानचंद जैन का है। जो नहव होता है और मार्फोलॉजी जो होती है, यानी नहव सर्फ़ व नहव जो होता है, इसको मिलाकर तो ज़बान की कवायद बन जाती है, लेकिन जो नहव और ये मारफीमियात होता है यानी मार्फोलॉजी, तो इसमें फ़र्क ये होता है कि मार्फोलॉजी में हम लफ्ज़ की सतह तक ज़बान का मुताला करते हैं, जबकि नहव में दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मुताला कर सकते हैं। और इसके अलावा या ये भी कह सकते हैं कि मार्फोलॉजी जो होती है इसमें किसी ज़बान के में अल्फाज की साख्त, उसमें मारफीम की तरतीब और मारफीम की किस्मों वगैरह का मुताला किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ़ अल्फाज उन किन उसूलों के तहत एक दूसरे के साथ मिलकर तरकीब में और पूरे जुमले में इस्तेमाल होते हैं, इसका मुताला जो होता है वो नहव में किया जाता है। अगला सवाल है, मारफीमों या लफ्ज़ों के बामानी गिरोह को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा कि मारफीमों या लफ्ज़ों के बामानी गिरोह को तरकीब कहते हैं, यानी महज एक मारफीम जो होता है वो कभी तरकीब नहीं हो सकता। जब लफ्ज़ों के बामानी गिरोह रहेंगे यानी एक या एक से ज़्यादा होंगे, तब उसे क्या कहेंगे? उसे तरकीब कहेंगे। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पूरा जुमला भी एक तरकीब है और सिर्फ दो मारफीम भी जो होते हैं उनका गिरोह भी एक तरकीब कहला सकता है। जैसे हम लोग मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि वो बूढ़ा शख्स जो सुबह आपसे मिला था मेरा दोस्त है। इसमें बूढ़ा शख्स यानी वो बूढ़ा शख्स जो कल आपसे मिला था मेरा दोस्त वगैरह, ये सब जो है तरकीबें ही हैं। और इस तरह ये पूरा जो एक जुमला भी है ये भी एक तरकीब है, लेकिन था जो है, था और मेरा, ये दोनों एक तरकीब नहीं है। यहाँ पर ये भी बता दूं कि तरकीब के लिए ज़रूरी है कि कम से कम दो मारफीम या अल्फाज हों, लेकिन तरकीब में दो ऐसे मारफीम जिसमें से एक पाबंद है, तो ये तरकीब नहवी ना होकर मार्फोलॉजिकल तरकीब हो जाएगी। और क्या कहते हैं कि तरकीब के तहत मुरक्कब लफ्ज़, फ़िक्रा और जुमला सब कुछ आ सकता है। अगला सवाल है, वो तरकीब जिसमें एक से ज़्यादा मारफीम या लफ्ज़ शामिल हों क्या कहलाता है?
जवाब हो जाएगा वो तरकीब जिसमें एक से ज़्यादा मार्फीम या अल्फाज शामिल हों तो वो शमूलकार कहलाता है। अगला सवाल है, वो मार्फीम लफ्ज़ या तरकीब जो किसी बड़ी तरकीब का जुज़ हो क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा वो मार्फीम लफ्ज़ या तरकीब जो किसी बड़ी तरकीब का जुज़ हो वो मशमूल कहलाता है। अब ये मशमूल भी जो होते हैं कि दूसरे शमूलकारों के ताल्लुक़ से ये मशमूल कार हो सकते हैं, और इसे भी ये मशमूल भी कई तरह के होते हैं, जैसे करीबी मशमूल होता है। इसके अलावा करीबी मशमूल जो होता है कि इसमें क्या होता है कि तरकीब जो होती है ये मशमूल की ये दो मशमूल, एक शमूल कार होता है और एक मशमूल होता है, तो ये क्या होते हैं कि दो करीबी मशमूलों में इनको बांटा जा सकता है। इसी तरह ज़बान की कवायद के तकाज़ों से फ़ितरी तक़सीम जो होती है ये क्या होती है कि दो करीबी मशमूलों में होती है, और हर करीबी मशमूल को उसके करीबी मशमूल से जो होता है वो बांटा जा सकता है, यहाँ तक कि मुफर्रद मार्फीम तक पहुँचे जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? करीबी मशमूली तज्ज़िया कहते हैं। अगला सवाल है, जो मशमूल किसी दूसरे मशमूल पर मुश्तमिल ना हो उसे क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा जो मशमूल किसी दूसरे मशमूल पर मुश्तमिल ना हो उसे मार्फीम कहते हैं। अगला सवाल है, जिस तरकीब के करीबी मशमूलों में से एक से ज़्यादा शमूलकार के रूप गिरोह में हो तो वो तरकीब कैसी होती है? जवाब हो जाएगा वो तरकीब जो होती है वो दरू मरकज़ी तरकीब होती है। दरू मरकज़ी तरकीबें जो होती हैं ये ख़ास तौर से दो किस्मों की होती हैं। एक कैसी? एक तालमेल होती है और दूसरी होती है वो तौसीफ़ी होती है। अगला सवाल है, जिस तरकीब के करीबी मशमूलों में से कोई भी पूरे शमूलकार के रूप में गिरोह में नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा उसे बरू मरकज़ी तरकीब कहते हैं। बरू मरकज़ी तरकीब में भी देखा जाए तो ये तालमेली और अतफ़ी होती हैं, यानी इसकी जो होती है बरू मरकज़ी तरकीब की ये एक तालमेल होती है, इसमें एक अतफ़ी, तरदीदी और दूसरी जो होती है तौसीफ़ी या मतबूई। इसमें पहला होता है वस्फ़ पहले होता है और मरकज़ बाद में होता है, और दूसरे में जो होता है मरकज़ पहले होता है वस्फ़ बाद में होता है, और एक तीसरे किस्म जो होती है वो वस्फ़ गैर मुसलसल और मरकज़ जो होता है ये बीच में होता है। इस तरह बरू मरकज़ी तरकीब जो होती है इसकी तीन किस्में हो जाती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है इशारी, दूसरी रबती और तीसरी मसनदी फ़िक्रे। अगला सवाल है, जुमले की मुख्तलिफ तरकीबों में बाज़ अज्ज़ाए कलाम बिलखुसूस इस्म और ज़मीर का नहवी मकाम ज़ाहिर करने के लिए तारीफ़ के ख़ास रूप बरूए कार लाए जाते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा इस अमल को मुताबियत कहते हैं। अगला सवाल है, एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसी तरकीब जो किसी बड़ी तरकीब का एक हिस्सा हो क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा एक ऐसा लफ्ज़ या एक ऐसी तरकीब जो किसी बड़ी तरकीब का एक हिस्सा हो वो जुज़्व कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कह सकते हैं कि वो मोटा आदमी जो कल आपसे मिला था मेरा दोस्त है। इसमें क्या कहते हैं कि सारे अल्फाज जो है वो जुज़्व में ही क्यों है, क्योंकि ये बड़ी तरकीब है, यानी जुमला में एक हिस्सा है। इस तरह मोटा आदमी, मेरा दोस्त वगैरह भी सब जुज़ हैं, लेकिन था या मेरा या आदमी जो ये है ये जुज़्व नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद कोई तरकीब नहीं है। इसी तरह ये भी है कि ये पूरा जुमला भी एक जुज़्व नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरी बड़ी तरकीब का कोई हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है, दो या
दो पाबंद चीज़ों में से एक जिनसे कोई तरकीब बिलवास्ता बनी हो क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा दो पाबंद चीज़ों में से जिनसे कोई एक तरकीब बिलवास्ता बनी हो उसे जुज़्व मुत्तसिल कहते हैं। यानी जैसे इसमें देख सकते हैं कि वो मोटा आदमी जो कल आपसे मिला था मेरा दोस्त है, इसमें दो जुज़्व मुत्तसिल हैं। पहला तो हुआ कि वो मोटा आदमी जो कल आपसे मिला था, ये एक जुज़्व मुत्तसिल हो गया, और दूसरा जुज़्व मुत्तसिल ये हुआ कि मेरा दोस्त है। यानी इस तरह इसमें दो जुज़्व मुत्तसिल हैं। और एक बात यहाँ पे और कि नहव में कोई भी मुताला और तहकीक जो होता है वो काफ़ी हद तक इस बात पर मुनहसिर है कि किसी तरकीब या जुमला के अज्जाए मुत्तसिल क्या हैं। अगला सवाल है, वो फ़िक्रा जो अपने आप में एक इकाई होता है क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा वो फ़िक्रा जो अपने आप में एक इकाई होता है वो आज़ाद फ़िक्रा कहलाता है। यानी कि आज़ाद फ़िक्रा जो मुफर्रद जुमला में सिर्फ़ एक ही फ़िक्रा कार फरमा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि अच्छी किताब है, नेक लड़का है। यानी ये एक जुमला जो हो गया अपने आप में एक मुकम्मल इकाई हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? इसे आज़ाद फ़िक्रा कहते हैं। अगला सवाल है, वो ज़ैली जुमला जो किसी दूसरे ज़ैली जुमले के साथ मिलकर किसी मुरक्कब या पेचीदा जुमले का करीबी मशमूल होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा वो ज़ैली जुमला जो किसी दूसरे ज़ैली जुमले के साथ मिलकर किसी मुरक्कब या पेचीदा जुमले का करीबी मशमूल होता है उसे मुनहसिर या ताबे फ़िक्रा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कह सकते हैं कि एक मिसाल है कि जैसे वो कहता है कि वो थका हुआ है, या अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो हमें आवाज़ देना। यानी इसमें एक जुमला जो है ये किसी पर मुनहसिर है या किसी के ताबे है, यानी जुमला यहाँ पर आज़ाद नहीं है। अगला सवाल है, मानी का क्या मतलब होता है? जवाब हो जाएगा मानी का मतलब होता है कस्द किया हुआ, मुराद, मतलब और मंशा। यानी अगला सवाल, किसी ज़बान के मानी के समझने के तरीक़ों का मुताला किस में किया जाता है? जवाब हो जाएगा किसी ज़बान के मानी के समझने के तरीक़ों का मुताला मानियात में किया जाता है। यानी मानियात जो होती है लफ्ज़ और उसके मानी की मुख्तलिफ़ जिहात का मुताला पेश करती है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मानियात में अल्फाज और जुमलों के मफ़हूम का मुताला किया जाता है, या ये भी कहा जा सकता है कि मानियात में अल्फाज और जुमलों के लिसानी मफ़हूम का तज्ज़िया किया जाता है। अगला सवाल है, मानियात किसकी मुख्तलिफ़ जिहात का मुताला पेश करती है? जवाब हो जाएगा मानियात लफ्ज़ और मानी की मुख्तलिफ़ जिहात का मुताला पेश करती है। अगला सवाल है, मानियात में किसके लिसानी मफ़हूम का तज्ज़िया किया जाता है? जवाब हो जाएगा मानियात में अल्फाज और जुमलों के लिसानी मफ़हूम का तज्ज़िया पेश किया जाता है। अगला सवाल है, मानी की कितनी किस्में होती हैं? जवाब हो जाएगा मानी की कुल 6 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है लुग़वी या क़वायदी माने। यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये एक बात यहाँ पे बता दूँ कि जुमले लफ्ज़ जो होता है वो जुमले का सबसे छोटा और बामानी जुज़ होता है, लेकिन जुमला से अलग लफ्ज़ महज मानी दहिंदा होता है। यानी वो महज एक मानी देता है, इससे कोई ख़ास मतलब या मफ़हूम नहीं निकाला जा सकता। ये लुग़वी या क़वायदी मानी है। और लुग़त के एतबार से देखा जाए तो लफ्ज़ के जो मानी होती हैं उसे लुग़वी मानी कहा जाता है, और इसको बुनियादी या हक़ीक़ी मानी भी कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे कह सकते हैं रोगन, तो रोगन का मानी यहाँ पे जो होता है वो तेल के मानी होता है। और इसी तरह जो क़वायदी मानी होते हैं ये लफ्ज़ के इमदादी अज्जा, हरूफ वगैरह पर मुनहसिर होते हैं और उनके आपसी रिश्ते को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि एक जुमला कह दूँ वो यहाँ रहता है, और इसी तरह एक क़वायदी मानी वो मुझे सताता रहता है।
और एक और लफ्ज़ कह दूँ कि यहाँ से जाओ, खाते जाओ, तो ये हो जाएगा जो कि ये लुग़वी और कवायदी मानी हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा है हवाला जाती या दलालती मानी। ये क्या होता है कि अगर लफ्ज़ अगर मुजर्रद हो तो महज एक तसव्वुर पा रहा है, लेकिन कलाम में इस्तेमाल होकर उससे मखसूस सियाक़ी मानी हो जाते हैं। अगर कवायदी मानी सियाक़ के एतबार से होते हैं और उनमें हस्बे इस्तेमाल कुछ ना कुछ दलालत शामिल हो जाती है तो उसे हवाला जाती या दलालती मानी कहते हैं। इनकी भी दो किस्में होती हैं, एक होती है दलालत हकीकी और दूसरी होती है दलालत इल्तज़ामी। दलालत हकीकी वो होती है कि जिस लफ्ज़ से हकीकी मानी मुराद होते हैं, और दलालत इल्तज़ामी जो होती है यानी लुग़वी मानी के अलावा जब लफ्ज़ को दूसरे मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसे दलालत इल्तज़ामी कहते हैं। तीसरी किस्म जो होती है वो ताबीरी मानी के होती है। ताबीरी मानी जो होती है ये ख़ास तसव्वुर के साथ मुंसलिक औसाफ पर मुश्तमिल होता है और ये रब्त ज़ब्त वक्त, हालात और एक ख़ास सकाफ़त में इस्तेमाल किया जाता है और वक्त की तब्दीली के साथ ये तब्दील भी हो जाता है। चौथा होता है सियाक़ी मानी। सियाक़ी मानी जो होता है अल्फाज या जुमले को सूरत हाल और इस्तेमाल के तनाजुर में देखने से बनता है। इसमें क्या होता है कि किसी मखसूस सियाक़ में इस्तेमाल लफ्ज़ के मफ़हूम के एक जुज़ के बजाय दूसरे जुज़ पर क्या होता है ज़ोर दिया जाता है। गोया मफ़हूम का जो पहले जुज़ का ताल्लुक़ जो होता है वो ज़बान से होता है और दूसरे जुज़ का ताल्लुक़ जो होता है वो तकल्लुम से होता है यानी बात करने वाले से होता है। और सियाक़ी मफ़हूम जो होता है अक्सर मिजाजी मानी पर ज़ोर देने से ये होता है। सियाक़ी मानी जो होता है ये ज़माना, इलाका, ज़बान और महल्ले इस्तेमाल और सूरत हाल के लिहाज से भी मुरत्तब होता है। अब पांचवा जो है ये है मुहावराती या इस्तिलाही मानी। मुहावराती मानी के लिए ज़रूरी होता है कि इसके मजाजी मानी जो हो ज़बानी मुत्तफ़िक़ा तौर पर राइज हो और राइज होकर मुस्तहकम किए गए हों। छठा है मौज़ूआती मानी। मौज़ूआती मानी जो होता है इसमें देखा जाता है कि किस तरह एक जैसे जुमले में मौजू की तब्दीली मफ़हूम की तब्दीली का बाइस बनती है। ख़ास लफ्ज़ ये ख़ास मानी के हामिल होते हैं और इसमें इस्म और फ़ेल वगैरह होते हैं। इस तरह कुल मानी की जो किस्में होती हैं ये कुल 6 किस्में होती हैं। अगला सवाल है लुगत के एतबार से लफ्ज़ के जो मानी होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जवाब हो जाएगा लुगत के एतबार से लफ्ज़ के जो मानी होते हैं उसे लुग़वी मानी कहा जाता है। अगला सवाल है अगर लुग़वी या कवायदी मानी सियाक़ के एतबार से होते हैं और उनमें हस्बे इस्तेमाल कुछ न कुछ दलालत शामिल हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जवाब हो जाएगा अगर लुग़वी या कवायदी मानी सियाक़ के एतबार से होते हैं और उनमें हस्बे इस्तेमाल कुछ न कुछ दलालत शामिल हो जाती है अगर तो उसे हवाला जाती या दलालती मानी कहते हैं। अगला सवाल है लफ्ज़ के बुनियादी मानी को क्या कहते हैं। जवाब हो जाएगा लफ्ज़ के बुनियादी मानी को लुग़वी या मरकज़ी मानी कहते हैं। अगला सवाल है मानियात की कितनी शाखें हैं। जवाब हो जाएगा कि मानियात की जो होती हैं ये 2 शाखें होती हैं। कौन कौन सी। पहली होती है बयानी मानियात और दूसरी होती है तारीख़ी मानियात। अगला सवाल है मानी के इल्म का तज्ज़ियाती मुताला क्या कहलाता है। जवाब हो जाएगा मानी के इल्म का तज्ज़ियाती मुताला जो होता है वो बयानी मानियात कहलाता है। यानी बयानी मानियात में मानी की तारीफ़, अलामत और रमूज़ का ताल्लुक़, सौती नाम, मफ़हूम के ख़ुसूसियात, नाम और मफ़हूम के ताल्लुक़ की मुख्तलिफ़ सूरतों पर गौर किया जाता है। अगला सवाल है मानी के इल्म का असरियाती मुताला क्या कहलाता है। जवाब हो जाएगा मानी के इल्म का असरियाती मुताला जो होता है वो तारीख़ी मानियात
कहलाता है। तारीखी मानियात मानी के इर्तिका यानी मानवी तब्दीली के मुताला का नाम है और इसका मौजू जो होता है वो तब्दीली की नौइयत, मानवी तब्दीली के असबाब और उन असबाब की गिरोहबंदी, मानवी तब्दीली के मज़ाहिर और मानवी तब्दीली के कवानीन पर बहस करता है। अगला सवाल है, उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान है। इसका बुनियादी ढांचा तैयार करने में किस बोली ने अहम रोल अदा किया? जवाब हो जाएगा, उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान है। इसका बुनियादी ढांचा तैयार करने में खड़ी बोली ने अहम किरदार अदा किया। अगला सवाल है, उर्दू पर किन किन बोलियों के असरात मिलते हैं? जवाब हो जाएगा, उर्दू पर ब्रज, पंजाबी, गुजरी, हरियाणी और दक्कनी बोलियों के असरात मिलते हैं। अगला सवाल है, उर्दू को ज़ब्त तहरीर में लाने के लिए किन हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है? जवाब हो जाएगा, उर्दू को ज़ब्त तहरीर में लाने के लिए अरबी और फ़ारसी हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, उर्दू का रस्मुल ख़त किसकी तौसीस शुदा शक्ल है? जवाब हो जाएगा, उर्दू का रस्मुल ख़त अरबी और फ़ारसी की तौसीस शुदा शक्ल है। अगला सवाल है, अहद हाजिर में जदीद लिसानियाती उसूलों और साइंसी अंदाज पर उर्दू के जो कायदे तरतीब दिए गए हैं उनमें हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी मुतय्यन की गई है? जवाब हो जाएगा, अहद हाजिर में जदीद लिसानियाती उसूलों और साइंसी अंदाज पर उर्दू के जो कायदे तरतीब दिए गए हैं उनमें हरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो है वो 36 मुतय्यन की गई है। अगला सवाल है, इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी बताई है? जवाब हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो 85 बताई है। अगला सवाल है, पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के नज़दीक उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? जवाब हो जाएगा, पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के नज़दीक उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो 47 है। अगला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक ने कवायद उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी बताई है? जवाब हो जाएगा, मौलवी अब्दुल हक ने कवायद उर्दू में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो है वो 50 इन्होंने बताई है। ऐसा इसलिए है, 50 इन्होंने इसलिए बताई है हरूफ तहज्जी की तादाद क्योंकि इन्होंने हकारी आवाज़ों को भी हरूफ गर्दाना है, यानी हाइया आवाज़ों वाली जो तहरीरी शक्लें होती हैं, मसलन बे में दुचश्मी हाइया जो हकारी आवाज़ें जो होती हैं ये उसमें क्या होता है कि लफ्ज़ों में जो लफ्ज़ होते हैं उनमें दुचश्मी जोड़ दिया जाता है तो जिससे ये हाइया आवाज़ें हो जाती हैं, तो इनको भी इन्होंने हरूफ गर्दाना है मौलवी अब्दुल हक ने, इसलिए इन्होंने कुल मिलाकर हरूफ तहज्जी की तादाद 50 बताई है। अगला सवाल है, लिसानियात की रौ से सबसे छोटी तहरीरी इकाई क्या होती है? जवाब हो जाएगा, लिसानियात की रौ से सबसे छोटी तहरीरी इकाई जो होती है ये हर्फ होती है, यानी हर्फ इस तहरीरी इकाई को के हर्फ ये होता है, यानी ये जो सबसे छोटी तहरीरी इकाई होती है इसके अब मज़ीद और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगला सवाल है, लिसानियाती इस्तिलाह में सबसे छोटी तहरीरी इकाई को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा, लिसानियाती इस्तिलाह में सबसे छोटी तहरीरी इकाई को तरसीमिया कहते हैं, यानी तरसीमिया जो होती है ये मसलन बे, ते, पे, जीम वगैरह ये जो हरूफ होते हैं इसको लिसानियाती इस्तिलाह में तरसीमिया कहते हैं। और इसके अलावा मखलूत हरूफ जो होते हैं मसलन फे, भे, यानी जो लफ्ज़ों में दो चश्मी मिला दिए जाते हैं, इन सब को
हर्फ या सबसे छोटी तहरीरी इकाई तरसीमिया का दर्जा इसलिए नहीं देते हैं कि इनकी तश्कील जो होती है वो दो तहरीरी अनासिर से होती है। मसलन कि एक तो हरूफ इसमें मिला और दूसरा एक दुचश्मी के मिलने से ये तरकीब जो होती है अमल में आती है, इसीलिए इन्हें उर्दू के हरूफ तहज्जी में नहीं शुमार किया जा सकता। अगला सवाल है, अरबी में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? जवाब हो जाएगा, अरबी में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो है वो 28 है। और एक बात यहाँ पे बता दूँ कि हमज़ा भी उर्दू में हर्फ नहीं है, बल्कि ये महज एक तहरीरी अलामत है जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? मुसव्वती तसलसल के लिए किया जाता है। मसलन मिसाल के तौर पे भाई लिखते हैं, जैसे फ़ायदा लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं अगर कि गई, तो इसमें जो हमज़ा ऊपर एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इन तमाम लफ्ज़ों में, इसलिए इसको अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको लफ्ज़ नहीं गर्दानते। लेकिन हमज़ा को मिलाकर उर्दू में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो होती है वो 36 होती है, और हमज़ा को नहीं जोड़ते हैं तो 36 होती है, लेकिन बाज़ लोगों ने हमज़ा को भी हरूफ माना है, इसलिए उनके नज़दीक जो है हरूफ तहज्जी जो है वो उनकी तादाद 37 है। और अरबी में जो हरूफ तहज्जी है उसकी कुल तादाद 28 है, जो कि मुंदरज ज़ैल है। कौन कौन से? तो जैसे पढ़ते हैं मिलाकर, अबजद, हव्वज़, हुत्ती, कलेमन, साफ़स, करशत, शख़्ज़, ज़ज़्ज़ग, ये तमाम जो है 28 हैं। इनके ये अरबी के हरूफ तहज्जी हैं। अगला सवाल है, उर्दू के हरूफ तहज्जी में अरबी और फ़ारसी के कितने हरूफ शामिल हैं? जवाब हो जाएगा, उर्दू के हरूफ तहज्जी में अरबी के 28 और 4 फ़ारसी के हरूफ तहज्जी शामिल हैं। और 4 जो है वो नए हरूफ जो ख़ुद उर्दू में वज़ा किए गए हैं, यानी कुल मिलाकर इस तरह उर्दू के हरूफ तहज्जी जो है वो 36 हो जाते हैं। उर्दू में जो 4 नए हरूफ वज़ा किए गए हैं वो है टे, डाल, रे और या मजहूल, यानी बड़ी ये जिसे हम लोग कहते हैं। ये 4 नए हरूफ उर्दू में खुद वज़ा किए गए हैं। अगला सवाल है, उर्दू में कितने नए हरूफ वज़ा किए गए हैं? जवाब हो जाएगा, उर्दू में 4 नए हरूफ वज़ा किए गए हैं। कौन कौन से? अभी बताया गया, टे, डाल, रे और बड़ी ये 4 हरूफ जो है वो उर्दू में वज़ा किए गए हैं, यानी उर्दू में खुद बनाए गए हैं। अगला सवाल है, उर्दू रस्मुल ख़त ने एराब व अलामात कहाँ से मुस्तआर लिए हैं? जवाब हो जाएगा, उर्दू रस्मुल ख़त ने एराब व अलामात जो है वो अरबी और फ़ारसी से मुस्तआर लिए हैं। यानी एराब व अलामात से मुराद मसलन ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, उल्टा पेश, हमज़ा, तशदीद और जज़म वगैरह जो हैं ये एराब व अलामात हैं, और ये जो है अरबी और फ़ारसी से मुस्तआर लिए गए हैं। अगला सवाल है, उर्दू का तर्ज़ तहरीर और अंदाज़े किताबत क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा, उर्दू का तर्ज़ तहरीर और अंदाज़े किताबत जो है ये नस्तालीक कहलाता है। यानी जिस तरह दीगर ज़बानों में जो अंदाज़े तहरीर होता है, जिसे कि लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं, जो तर्ज़ तहरीर होता है इसे उर्दू में तर्ज़ तहरीर कहते हैं, लिपि या स्क्रिप्ट को। और जैसे हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी तरह हमारी जो उर्दू का तर्ज़ तहरीर है वो ख़त्ते नस्तालीक या नस्तालीक कहलाता है। अगला सवाल है, ख़त्ते नस्तालीक का इर्तिका कहाँ हुआ था? जवाब हो जाएगा, ख़त्ते नस्तालीक का इर्तिका जो था वो ईरान में हुआ था। ईरान के ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी ने अरबी के 2 रसूम ख़त्ते नस्ख़
और तालीक को मिलाकर एक नया रस्म ख़त ईजाद किया था जो नस्तालीक के नाम से जाना जाता है। और उर्दू के लिए आज यही रस्म ख़त जो है वो मुरव्वज है और ये उर्दू का जो है अपना रस्मुल ख़त बन गया है। अगला सवाल है, उर्दू का सौती निज़ाम किसका मजमुआ है? जवाब हो जाएगा, उर्दू का सौती निज़ाम जो है ये मुख्तलिफ़ ज़बानों से आई हुई आवाज़ों का मजमुआ है। यानी उर्दू में खालिस हिंद आर्याई या हिंदीउल अस्ल आवाज़ें हैं, खालिस अरबी आवाज़ें हैं, खालिस फ़ारसी आवाज़ें हैं और 2 या 3 ज़बानों की मुश्तरक आवाज़ें हैं जो पाई जाती हैं उर्दू में। और उर्दू जो है ये एक हिंद आर्याई ज़बान है, इसलिए इसमें खालिस हिंदी नज़ाद आवाज़ों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। मसलन टे, डाल, ड़े, भे, फे इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं। और उर्दू में हिंदी नज़ाद यानी हिंद आर्याई माखज़ से ताल्लुक़ रखने वाली आवाज़ों के अलावा अरबी फ़ारसी की भी 6 आवाज़ें हैं। मसलन कौन कौन सी हैं? फे है, जे ज़ाला वाला, और गैन है, जे है, खे है और काफ है। इसके अलावा जो है उर्दू में ज़ाल, ज़्वाद, ज़ो और जे के लिए से, स्वाद के लिए सीन, हे के लिए छोटी हे और तो के लिए ते की आवाज़ भी मुकर्रर की गई है। अगला सवाल है, मसूद हुसैन खान किसे ज़ायद हरूफ गर्दानते हैं? जवाब हो जाएगा, मसूद हुसैन खान जो है वो ज़ाल, ज़्वाद, ज़ो, से के बाद स्वाद, हे और तो को ये ज़ायद हरूफ गर्दानते हैं। क्यों गर्दानते हैं? और ये भी कहते हैं कि सौती नुक्ता नज़र से ये सब जो है मुर्दा लाशें हैं जिन्हें उर्दू रस्म ख़त उठाए हुए है, सिर्फ इसलिए कि हमारा लिसानी रिश्ता जो है वो अरबी से साबित रहे। याद रहे कि उर्दू में अरबी अल्फाज जो है वो बराह रास्त अरबी ज़बान से नहीं दाखिल हुए बल्कि फ़ारसी के तवस्सुत से उर्दू में आए हैं। उर्दू ने उन अल्फाज को अपनी ज़बान के मजाज व मिनहाज और सौती आहंग के मुताबिक इख्तियार किया है। अगला सवाल है, उर्दू की तमाम ज़मीरें किससे माखूज़ हैं? जवाब हो जाएगा, उर्दू की तमाम ज़मीरें जो है वो संस्कृत और प्राकृत से माखूज़ हैं। यानी गायब, हाजिर और मुतकल्लिम ये ज़मीरें होती हैं और ये जो है ये संस्कृत और प्राकृत से माखूज़ हैं। इसी तरह ज़मायर की तरह उर्दू के तमाम अफ़ाल भी जो है वो हिंदी उल अस्ल हैं यानी हिंदी से माखूज़ हैं। अगला सवाल है, उर्दू के बुनियादी हरूफ या बुनियादी तरसीमियों की तादाद कितनी करार दी गई है? जवाब हो जाएगा, उर्दू के बुनियादी हरूफ या बुनियादी तरसीमियों की तादाद जो है वो 18 करार दी गई है। उर्दू में जब एक हरफ दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उसकी शक्ल जो है वो कदरे बदल जाती है और इस हर्फ की इस बदली हुई शक्ल को तरकीबी शक्ल कहते हैं। अगला सवाल है, लिसानियाती इस्तिलाह में हर्फ की बदली हुई या तरकीबी शक्ल को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा, लिसानियाती इस्तिलाह में हर्फ की बदली हुई या तरकीबी शक्ल को ज़ैली तरसीमिया कहते हैं। अगला सवाल है, उर्दू रस्मुल ख़त में बुनियादी और अव्वलीन हैसियत किसको हासिल है? जवाब हो जाएगा, उर्दू रस्मुल ख़त में बुनियादी और अव्वलीन हैसियत हर्फ और उनकी तरकीबी शक्लों या ज़ैली हरूफ को हासिल है। उर्दू रस्मुल ख़त में एराब व अलामात की हैसियत जो है वो सानवी है। एराब व अलामात एक किस्म के मुख्तसर तहरीरी निशानात होते हैं और उर्दू रस्मुल ख़त में एराब व अलामात जो है ये मुसव्वती, मुसम्मती, गिनाई और कवायदी किरदार अदा करते हैं। और एराब व अलामात की गिरोहबंदी भी जो होती है ये मुसव्वती, मुसम्मती, गिनाई, इजाफ़ी अलामात के तौर पर की गई है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, उर्दू रस्मुल ख़त में सानवी हैसियत किसे हासिल है? जवाब हो जाएगा, उर्दू रस्मुल ख़त में जो सानवी हैसियत हासिल है ये एराब व अलामात को सानवी हैसियत हासिल है और एराब व अलामात की
जो होते हैं इन्हें मुसव्वती, मुसम्मती, गिनाई और इजाफी अलामात के ये कवायदी किरदार अदा करते हैं। एराब व अलामात जो होते हैं, और ये एराब अलामात के तौर पर इनकी गिरोहबंदी भी की गई है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।